हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अमन भैया और मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल की चीज लेके आया हूँ आज, जो कि बहुत ही यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। मैथ्स पेपर एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन, ठीक है ना, कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और किस तरीके से तैयारी करनी है। ओके, तो काफी रिसर्च करने के बाद हमने काफी चीजें फाइंड आउट करी है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो देखिए, पहली बात तो प्यारे बच्चों, आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि आपका कौन सा चैप्टर लगभग कितने मार्क्स का है, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है, जो कि आपके सिलेबस में होता है गिवन। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर में कम फोकस करना है। ओके, समझ रहे हो ना बात को, कौन सा ज्यादा वेटेज का है, कौन सा कम वेटेज का है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे, इजी क्वेश्चंस कितने आएंगे, ये सारी नॉलेज आपको इसके अंदर मिलेगी। बट ध्यान से सुने और इसे कंप्लीट देखें, तभी जाके इसका फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो देखिए, जो आपके पास नंबर सिस्टम है प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम में एक ही चैप्टर है आपका, फर्स्ट चैप्टर, और वो कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का। ओके, फिर देखिए सेकंड है आपके पास एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपके पास 4 चैप्टर हैं, कितने, 4 चैप्टर आपके, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये लगभग लगभग सारे चैप्टर 5-5 मार्क्स के हैं। तो इट इज 4 चैप्टर 20 मार्क्स के। ओके, एलजेब्रा। फिर प्यारे बच्चों, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपका चैप्टर है, वो अकेला एक चैप्टर 6 मार्क्स का है। तो आपको पता है कि कितना इजी और इजी टू स्कोर करना है। फिर ज्योमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज सर्कल एंड ट्राइंगल, सर्कल एंड ट्राइंगल। तो ये 15 मार्क्स के हैं दोनों चैप्टर मिला के, तो बहुत फोकस करना है इन पे। फिर ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये 12 मार्क्स के हैं। ओके, दोनों चैप्टर मान लेते हैं 7-7 नंबर के लगभग अप्रोक्सीमेटली आएंगे, 6-7 नंबर में, ठीक है ना। कुल मिला के 12 है। और ये पैटर्न आपका बोर्ड में एग्जैक्टली आएगा, तो ऐसा नहीं है कि मिस्टेक होने वाली है, एग्जैक्टली यही फॉलो होगा, क्योंकि आपके सीबीएसई का ऑफिशियल सिलेबस में से है ये, ठीक है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, मेंसुरेशन में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स के होते हैं। और फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर 11 मार्क्स के मिला के, जिनमें से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी टू स्कोर है। तो कुल मिला के 80 मार्क्स हो गए। तो आपको एक अभी क्या पता चला, एक रफ आइडिया पता चला है कि यूनिट वाइज कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। अब हम इसे और गहराई में जाते हैं, क्योंकि देखो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बोले भैया तो मेरे को पहले से ही पता था, नहीं। अब देखो, अब काम की चीज है, देखो इधर सब काम का है और बहुत ही चेंज आने वाला है, क्योंकि देखो एग्जाम के लिए एग्जाम का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वही हम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। रिसर्च करने के बाद काफी चीजें निकाली है हमने। देखिए, ये आपका ब्लूप्रिंट इस बार के सैंपल पेपर का, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है 2025 का, उसका ये ब्लूप्रिंट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि देखो प्यारे बच्चों, जो आपका नंबर सिस्टम है, रियल नंबर, उससे 1 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है। तो कुल मिला के 3 4 5 6 मार्क्स, जैसे कि आपका जो ऑफिशियली लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम में आपका 6 मार्क्स का है। ओके, और इसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1 और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जो इस बार का सैंपल पेपर है ऑफिशियली बोर्ड वाला। तो जो आपका पेपर बनेगा वो भी इसी के बेसिस पे बनेगा। तो हो सकता है 1 नंबर इधर उधर हो जाए, किसी चैप्टर से 1 नंबर का कम आ जाए, किसी चैप्टर से 1 नंबर का ज्यादा आ जाए, बट जो फाउंडेशन है, जो पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, वो इसी के ऊपर पूरा का पूरा बेस है। ओके, तो इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, फिर पोलिनोमियल्स में 2 आपके एमसीक्यूज हैं 1 मार्क्स वाले, और फिर शॉर्ट आंसर है आपके पास कितने, एक। तो कितने का हो गया, 5 नंबर का। वहीं पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एमसीक्यू और 5 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन। ओके, तो ये 6 मार्क्स का हो गया, 6 मार्क्स। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखिए 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक 1 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स का हो गया। और वहीं पे एपी में एक 1 एमसीक्यू है, एमसीक्यू 1 मार्क्स का, और फिर केस बेस्ड क्वेश्चन है इसमें से एक, ठीक है ना, 4। तो ये भी कल 4 + 1 5 हो गया, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, 5 नंबर का। तो अप्रोक्सीमेटली सारे चैप्टर 5 नंबर के हैं, कोई चैप्टर 6 नंबर का है, तो कोई चैप्टर 4 नंबर का हो गया, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये हिसाब। ओके, तो इस चैप्टर से एल्जेब्रा यूनिट से 9 क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, 9 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स। ओके, अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अकेला चैप्टर है और 6 मार्क्स का है, ये भी बिल्कुल रियल नंबर की तरह। तो देखिए, इसमें भी एमसीक्यूज 2 है, वेरी शॉर्ट आंसर्स इसके अंदर आपके पास 2 है, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो 2 to 4, ये 2 2 जा 4 मार्क्स का हो गया, प्लस 2 मार्क्स 6 मार्क्स का, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स। हो सकता है इसमें कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, जिसमें कोऑर्डिनेट दिए होते हैं आपके, पैरेललोग्राम के 3 दिए होते हैं, चौथा फाइंड आउट करना होता है, उस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकते हैं। ओके, फिर देखिए प्यारे बच्चों ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में ट्राइंगल एंड सर्कल है, तो देखिए ट्राइंगल में एक केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 नंबर का, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर। तो ये कितने का हो गया, 7 नंबर का। ट्राइंगल आपके लिए जो 7 नंबर्स का हो गया। और वही जो सर्कल्स है, देखिए इसमें एमसीक्यू 3 है, 3 मार्क्स, और एक लॉन्ग आंसर है 5 मार्क्स का, तो ये 8 मार्क्स का हो गया। समझ गए।
तो ये आपके कुल मिला के 15 मार्क्स का हो गया। 8 प्लस 4 5 6 7 8 प्लस 7 आपका 15 मार्क्स। तो 6 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स। ओके, समझ रहे हो ना, बहुत ही यूजफुल एनालिसिस है। और वहीं पे फिर देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जिनको भी ध्यान रखना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर में पूरा जूम कर दूंगा। अब देखिए फिर आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है एमसीक्यूज में, वेरी शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन है आपके पास, और शॉर्ट आंसर में भी एक क्वेश्चन है। तो ये कुल मिला के 3 4 5 6 7 कितने मार्क्स का हो गया ये? 3 4 5 7 7 मार्क्स के लिए आपके पास है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपके पास 5 प्लस 7 12 मार्क्स का हो गया। तो देखो कुल मिला के 5 क्वेश्चंस एंड 12 मार्क्स। ओके, समझ रहे हो ना, बहुत काम की इंफॉर्मेशन। फिर है आपके पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसमें देखिए शॉर्ट आंसर में एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का और एक एमसीक्यू। तो ये कुल मिला के हो गया 4 मार्क्स का। कौन सा? एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या है, देखिए 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, यानी कि 4 मार्क्स का हो गया। कितने? 4 मार्क्स। और वहीं पे एक क्या बोलते हैं आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है इसमें 4 नंबर का। ओके, तो 4 5 6 6 प्लस 4 10, यानी कि मेंसुरेशन जैसे हमने आपको बताया था 10 मार्क्स की, और अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स आते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों। तो स्टैटिस्टिक्स में देखिए 2 एमसीक्यूज हैं और एक लॉन्ग आंसर है, ये पक्का फिक्स है प्यारे बच्चों, ठीक है, या तो केस बेस में या फिर यहाँ पे फिक्स ही है कि आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बनना है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखने का। और बहुत इजी है, आपको फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए और अप्लाई कैसे करना है वो चीजें क्लियर होनी चाहिए, कुछ ज्यादा हटके क्वेश्चन नहीं आता है इसमें, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये आपके पास हो गया 7 मार्क्स का। ओके, एंड देन प्रोबेबिलिटी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर। तो ये आपके पास 4 मार्क्स के हो गए। लेकिन देखो इसमें हो सकता है कि बाय चांस 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाए अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में कई बार अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको लगता है बहुत ईजी है, तो इसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये है पूरा एनालिसिस। तो अगर हम इसे देखें एक बार और अच्छे से, तो आप क्या कह सकते हैं, देखो हिसाब लग रहा है ये कि एमसीक्यू देखो 20 क्वेश्चन है फॉर 20 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स आपके पास 10 कहते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे फॉर 10 मार्क्स, ठीक है ना, समझ रहे हो। 5 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन बी में। सेक्शन सी जो आपका 3 मार्क्स का है उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे फॉर 18 मार्क्स। और जो सेक्शन डी है आपके पास लॉन्ग आंसर, उसमें 4 क्वेश्चन होंगे फॉर 20 मार्क्स, 5 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और आपके पास 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिनमें सब में आपको ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ध्यान से पढ़ने क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार उसमें इतने और लिखे होते हैं, बच्चे अलग अलग क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाला पार्ट अगले क्वेश्चन का है पिछले पार्ट का, तो ध्यान से करना अच्छे से, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स का है। तो कुल मिला के आपके पेपर में 38 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे के अंदर आपको 38 क्वेश्चन करने हैं और वो देंगे आपको 80 मार्क्स। ओके, दिस इज द एनालिसिस पेपर का। ओके, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे ये हमने चैप्टर वाइज भी करा है आपके लिए कि चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ रहे हैं, काम आएगा। तो देखिए जो रियल नंबर है प्यारे बच्चों आपका, वो है 6 मार्क्स का, पॉलिनोमियल्स 5 मार्क्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल 6 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए 4 मार्क्स की है, एपी आपके पास 5 मार्क्स की है, ट्राइंगल्स 7 मार्क्स की है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास 6 मार्क्स की है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स की, इंपॉर्टेंट, एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स की, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स हाईएस्ट वेटेज, ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 4 मार्क्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर 7 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर 4 मार्क्स। अब देखिए जो आपका पेपर फाइनल आएगा ना, मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल इसी बेस पे आएगा। हो सकता है किसी एक दो चैप्टर में एक नंबर किसी में ज्यादा हो जाए और दूसरे में एक नंबर कम हो जाए। हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 नंबर का आ जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 नंबर का, लेकिन यही फंडामेंटल है, यही वो चीज है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बिल्डिंग बनने वाली है, ठीक है, डिजाइन है। तो आपका जो पेपर बनेगा इसी डिजाइन के ऊपर बनेगा, तो इसी पे पूरा फोकस रखो। जो हाईएस्ट वेटेज वाले हैं उन पे अच्छे से फोकस कर लीजिए, जैसे ट्राइंगल आपको दिख रहा है, स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ओके, रियल नंबर्स दिख रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कुछ इजी चैप्टर्स हैं जिन पे अच्छे से फोकस होना है पहले, और उसके बाद हमें सारे चैप्टर्स करने ही है, ठीक है ना। मतलब बहुत मजा आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना और बहुत अच्छा जाएगा। अब वो चीजें जो आप लोगों को किसी ने नहीं बताई होती, जो हम आप आज बताने जा रहे हैं आपको। देखिए पहले हम आपको स्टैंडर्ड पेपर का बताएंगे। तो देखिए जो आपका पेपर पैटर्न है प्यारे बच्चों 80 मार्क्स का, किस तरीके से डिवाइडेड है। देखिए लर्निंग में बहुत अलग अलग तरह की लर्निंग होती है। तो देखिए जो सबसे पहला पार्ट है रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये वो पार्ट होता है जहां पे आपको चीजों को सिर्फ याद रखना होता है, जैसे आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है ना, और फॉर्मूला से रिलेटेड चीजें, तो वो सबसे इजी पोर्शन है एग्जाम का। तो देखिए रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 43 मार्क्स मिलेंगे आपको। मतलब एग्जाम के में 43 मार्क्स के क्वेश्चन सच्ची में इजी होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना।
समझ रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं है, जो चीज आपने पहले से पढ़ी है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ज्यादा बिना दिमाग लगाए, खुद का एक्स्ट्रा दिमाग लगाए बिना वो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो है 43 मार्क्स के, जिसकी वेटेज है 54%। पूरे 80 में से 43 मार्क्स को चेंज करें तो 54% होगा। फिर देखिए टाइप 2 क्वेश्चंस होते हैं अप्लाइंग। अप्लाइंग में क्या करना होता है, देखिए प्यारे बच्चों, जो चीज आपने पढ़ी है आपको वही अप्लाई करना है, बट क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे शायद से, ठीक है ना। लेकिन ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगी क्योंकि आपकी जो नॉलेज है आपको बस वही अप्लाई करनी है नए सिचुएशंस में। तो इस तरह के आपके पास 19 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे जो कि 24% ओवरऑल बनाते हैं आपके, ठीक है ना। तो 19 मार्क्स अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। फिर ये देखिए, ये थर्ड कैटेगरी, ये होते हैं सबसे अच्छे, जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है, आप लोगों को चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, खुद से चीजों को बनाना पड़ता है, जो गिवन डेटा है उसमें से चीजें निकालनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और भी और क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक दो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो पक्का ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, ठीक है। तो बी रेडी, आपने तैयारी करिए, सब अच्छा जाएगा। एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग और क्रिएटिंग, ये सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये है आपके पास 18 मार्क्स के। तो समझ सकते हैं कि 18 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के और अच्छे होंगे, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लेने का है, हाई लेवल का ये मतलब नहीं है कि आपसे नहीं होंगे, आपने पढ़ाई करी है आपसे होंगे, लेकिन ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास 22% है वेटेज ओवरऑल में बात करें तो ये आपके पास 43, 19, 18 को ऐड करें तो कुल मिला के 80 मार्क्स हो गए, और वेटेज कितनी हो गई, 100%। मतलब आइडिया लग गया ना आपको कि इजी क्वेश्चंस आपके 43 मार्क्स के हैं, थोड़े से जो दिमाग लगाने वाले होंगे वो 19 मार्क्स के होंगे, और जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 18 मार्क्स के। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया था स्टैंडर्ड का। अब हम चलते हैं बेसिक डिजाइन पे। देखिए, तो बेसिक में क्या होता है, जो इजी वाले क्वेश्चन होते हैं रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं। वहां थे 43, यहाँ पे हो जाता है 60। तो यहाँ पे देखिए 75% वेटेज रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग की हो जाती है, मतलब इजी क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ जाती है। अप्लाइंग वाला पार्ट 12 मार्क्स का हो चुका है, जो घट चुका है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाइंग वाला पार्ट कितना था, देखिए आपके पास ज्यादा था। यहाँ पे 43 तो रिमेंबरिंग वाला था, यहाँ पे बढ़ के 60 हो गया। अप्लाइंग वाला 19 था, वो यहाँ पे घट के 12 हो गया, क्योंकि वो थोड़े से टफ हो जाते हैं तो घटा दिए गए। और वहीं पे प्यारे बच्चों, जो एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग है, ये जिनमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको भी काफी ज्यादा घटा दिया गया और सिर्फ 8 मार्क्स का बना दिया गया। सो जो कि 10% है, जो कि स्टैंडर्ड में कितना था, वो था 22%, 2%, और ये 18 मार्क्स का, और वो यहाँ पे सिंपली देखिए 10 मार्क्स का 8 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है ना। 10 मार्क्स रिड्यूस कर दिया। तो ये बेसिक का पैटर्न समझ गए प्यारे बच्चों। और इन द एंड में आपको बस एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग पूरी जी जान लगा के मेहनत करो। आपके पास 7, 8, 9 3 दिन है, और 3 दिन में बहुत अच्छे से आपका जो भी बचा हुआ है या फिर जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई डाउट आता है, स्पेसिफिक चीजें में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप हमसे पूछिए, व्हाट्सएप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक ना, सब क्लियर हो जाएगा। और जाने से पहले एक चीज कहूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। इतना होना चाहिए कि बस मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतनी टेंशन रखो कि पढ़ाई अच्छे से करनी है, उससे ज्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कम नंबर होंगे तो क्या होगा, ये होगा वो नहीं, सब अच्छा होगा, ठीक है ना। और देखो प्यारे बच्चों, असली टॉपर वो नहीं होता जिसके हाईएस्ट मार्क्स आते हैं, असली टॉपर वो होता है जिसने अपनी पूरी मेहनत लगाई होती है, जो कि बाद में ये रेग्रेट नहीं करेगा कि काश मैंने ज्यादा पढ़ लिया होता तो मेरे ज्यादा नंबर आ जाते। उसके अंदर एक अंदर से फीलिंग आएगी सेटिस्फेक्शन की कि मेरे में जितनी ताकत थी मैंने पूरी जोर लगा दी, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप लोग बहुत ही अच्छा करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं क्लास में और मिलते हैं आपके एग्जाम सेंटर पे, और बस अच्छे से तैयारी करिए और इस चीज का अच्छे से यूज करिए। थैंक यू।